कब से छूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस साल यूपी टेट हो सकता है या नहीं हो सकता है तो किन किन कारणों से इस पर मतलब कि अनुमान जताया जा सकता है कि हाँ 100% श्योर ही है, अभ्यर्थी तैयारी करें, होना ही चाहिए। तो आपको दो तीन चीज़ें पहलू ऐसे समझाएंगे जिसमें कि आप इतना श्योर हो जाएंगे कि हाँ यूपी टेट इस साल होना निश्चित है। सुपर टेट का तो अभी कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, हम केवल यूपी टेट की बात कर रहे हैं। यूपी टेट में भी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, होगा कि नहीं होगा। तो हम आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा वह चीज़ एक तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम आपको बहकाने या फिर किसी ऐसे मुद्दे की बात ही नहीं करेंगे। बिल्कुल जो भी चीज़ें होंगी ऑथेंटिक होगा, जिससे आप अनुमान खुद लगा सकेंगे कि हाँ यूपी टेट इस साल होना श्योर है। देखिए अभी आपको पता है कि जो आपका नगर निकाय का चुनाव है हर जिलों में प्रस्तावित हो रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ आज था। तो ये चीज़ें कर करके हर जिलों से वह चीज़ें धीरे धीरे, क्योंकि 13 को मतगणना है, उसकी एक तरह से सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद इनका जो भी प्रेशर होगा यह सारा का सारा किस पे होगा, आयोग बनने पर होगा। जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संशोधन करने के लिए कुछ बातें वहाँ पे चर्चा चल रही थी कि हाँ इस मसौदे पर कुछ संशोधन किया जाएगा। अब संशोधन करने के बाद इसको कैबिनेट मीटिंग में लाया जाएगा, वहाँ से इस पर एक तरह से सभी मंत्रियों का एक तरह से हस्तक्षेप होगा। जो भी चीज़ें होंगी मीटिंग में करने के बाद उसके बाद यह एक फिर से समीक्षा बैठक के अनुसार इसको तय किया जाएगा या फिर इस पर एक समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक के होने के बाद ये सुनिश्चित हो सकेंगी या फिर सीएम के फाइनली मोहर के बाद ये सुनिश्चित हो सकेंगी कि हाँ अब आयोग बनने की प्रक्रिया जारी हो, है ना। अब ये चीज़ें होंगी। फिर इसके बाद एक मैटर इसमें और है, ये चीज़ें जैसे कि इसमें एलिजिबिलिटी अभी यह नहीं तय हो सका है, क्योंकि 11 सदस्य होंगे, 11 में एक अध्यक्ष होंगे और 10 सदस्य होंगे। ये भी तो नहीं तय हुआ है कि कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन 10 सदस्य रहेंगे, जिससे कि अनुमान लगाया जा रहा है जो पिछला आयोग था उसी के अध्यक्ष और उसी के सदस्य रहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है अगर पिछला आयोग जो था भी, जो हमारी भर्ती करा रही थी, अगर उसी के आयोग और अध्यक्ष रहने वाले हैं तो बखेड़ा तो फिर से वही खड़ा होने वाला है, जाहिर सी बात है। लेकिन आयोग नाम से एक नया है, मुख्यमंत्री जी का सपना है कि भाई एक आयोग बने जिसमें कि सारे जितने भी होते हैं शिक्षक से रिलेटेड एग्ज़ाम, जैसे कि आपके अपर प्राइमरी प्लस मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, है ना, जो भी होता है सब यही कराए। तो ये चीज़ें बन रहा है। अब देखना यह है कि कितना कारगर या फिर करामात इसका अच्छा होता है। तो अब यह चीज़ें हैं, हमने आपको बता दिया। मान के चलिए 1.5 से 2 महीने, 1.5 महीने तो कम से कम इसमें वक्त लगने वाले हैं। अगर जून में ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं तो मान लीजिए मई के लास्ट अगर स्टार्ट हो जाती हैं ये चीज़ें तो मई जून तो सारा का सारा इसी में चला जाएगा आयोग बनाने में। और यह चीज़ें भी कहाँ तक कन्फर्म है कि यह बनकर ही तैयार हो जाएगा इस बार। अगर बनकर तैयार हो जाता है तो इनका साफ यह कहना है कि सबसे पहले मैं यूपी टेट कराऊंगा। अब देखिए जहाँ तक मैं बता रहा हूँ इस अनुमान के हिसाब से, जिस हिसाब से यह कार्यक्रम चल रहा है आयोग बनने की प्रक्रिया, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो यूपी टेट के एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराए जाने का वही प्रावधान है जो पिछली बार मतलब कि हर साल हमको देखने को मिल जाता है नवंबर यानी कि 28-27 नवंबर या फिर नवंबर के लास्ट वीक, नवंबर के 3rd वीक से स्टार्ट होना। तो ये चीज़ें वही चीज़ें फिर से हमें दिख रही हैं, दूरगामी मतलब चीज़ें अगर आप देखें सोचें ना तो वही चीज़ें देख रही हैं कि हाँ भाई उसी समय एग्ज़ाम होगा, चाहे जब यह एक तरह से, क्योंकि अब समय धीरे धीरे है नज़दीक। 1.5 से 2 महीने आप इसमें आयोग बनने में लगाओगे, फिर उसके बाद फॉर्म निकालोगे, 1 महीने फॉर्म में जाएंगे, फिर 1 महीने का समय लोगे, मतलब मिला जुला कर नवंबर में ही कंडक्ट कराए जाने की पूरी मंशा इनकी है। अब ये चीज़ें, और यह चीज़ें डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई शिक्षक भर्ती उससे पहले आ जाएगी, ये कदापि नहीं होगा। अभी उस पर कुछ चर्चा ही नहीं हो रही है, बहुत दूर तक उसका कोई अभी हुआ नहीं है। भाई अभी यूपी टेट कराने की बात ये नहीं करे हैं, यानी कि पहले आयोग तो बने फिर उस पर भर्ती होगी, मतलब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा, फिर जाके भर्ती, जो भी चीज़ें प्रक्रियाएँ आगे होंगी वह चीज़ें होंगी। बाय द वे अगर इस बार नहीं आता है आपका यूपी टेट नोटिफिकेशन, बाय द वे हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एज ए व्यू, तो पिछली बार भी यूपी टेट नहीं हुआ था और इस बार भी यूपी टेट नहीं होगा। और आपके आरटीई एक्ट साफ ये कहता है कि भाई यह उल्लंघन है, क्योंकि आपको पता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, हर एक राज्य सरकार को आरटीई एक्ट में ये चीज़ें कहा गया है उसके माध्यम से कि भाई आप जो है टेट और केंद्र में सी टेट 2 बार कराए जाने की पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। ये तो एक बार भी नहीं कराए और पिछले साल तो कराए ही नहीं, मतलब अपने ही कार्यक्रम बनाते हो, अपने ही उल्लंघन करते हैं। तो जो भी चीज़ें धरातली पेशकश होंगी आपके सामने वो चीज़ें लाई जाएंगी। अब यह सुनिश्चित है कि यूपी टेट होना तय है, तो आप लोग अगर हो सके, जो बच्चे सी टेट के फॉर्म नहीं भरे हुए वो हो सके तो अभी से लग जाएँ यूपी टेट में एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि अगर मामला बिगड़ा तो 1/4 वाला अगर कहीं फॉलो होने लगा तो इसमें और अच्छे नंबर की आवश्यकता होगी आपको। तो अभी से लग जाएँ, जो कि बेहतर होगा आप सभी के लिए। जैसे मेरा तबीयत थोड़ा सा हल्का हो जाता है तो मैं फिर से सारे क्लासेस लेना स्टार्ट कर देता हूँ, जो भी डीएलएड का है, यूपी टेट का है। नमस्कार।